ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ पुरी, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा। बहुत दिन से एक बात यहाँ पे कहनी थी। थोड़े दिन मैंने इंतज़ार किया कि उस बात को करेंगे। ये 26 जनवरी की जो किसान रैली है, इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ मैं। पहले भी मैंने 26 नवंबर 2020 के बाद जो वीडियोस डाली हैं किसान मोर्चे के बारे में, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी को अभी 26 जनवरी के बाद जो हमारे किसान नेता, वैसे तो सभी सत्कार योग हैं, गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं ऐसी। और कई बार ऐसा होता है कि एक दो आदमी की गलती से पूरा जो है, जो ग्रुप है, वही बदनाम हो जाता है। तो ये अपने अपने ख्यालात हैं। मैं तो अपने विचार पेश करूँगा। मेरे विचारों से कोई सहमत होता है या नहीं, वो तो अलग बात है। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ से कि जब किसानों ने पहले जो ट्रैक्टर मार्च किया था 26 जनवरी से पहले, वो बहुत कामयाब था, बहुत अच्छा था, बहुत ही अनुशासन में था। तो किसान नेता उससे ज़्यादा ही, हद से ज़्यादा जो है उत्साहित हो गए। इन्होंने जो 26 जनवरी का ऐलान कर रखा था, चलो मान लिया, पहले भी इन्होंने शुरू से कर रखा था, लेकिन उसके बाद ये किसान नेता जो मर्जी कहते रहें, लेकिन इनको इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी के जनता वहाँ पे अपना शानदार ट्रैक्टर वगैरह लेके पहुँच गई। इतनी जनता का इनको बिल्कुल इकट्ठे होने का विश्वास नहीं था। ये बेशक माने या ना माने, किसान नेता जो हैं, ये माने या ना माने, लेकिन इनको बिल्कुल भी ये होप नहीं थी कि सारे भारत से इतने लोग हमारी एक कॉल पे 26 जनवरी के लिए, ट्रैक्टर मार्च के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि यूथ, जो रीढ़ की हड्डी है यूथ, ये इतनी तादाद में वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इनको ये था कि बुजुर्ग वगैरह आएंगे, सारा काम होता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि वहाँ पे इतने यूथ इकट्ठे हो जाएंगे। अभी आइए मेन बात पे आ जाते हैं। ये मैं किसी एक लीडर पे दोष नहीं देता। जो यहाँ हमने 31, 32 या 40, 42 जितने भी लीडर हमने वहाँ छोड़ रखे हैं, जो कमांड कर रहे थे 26 जनवरी तक, एक की बात नहीं मैं करता भी एक की गलती है, नहीं। ठीक है, मार्च का ऐलान कर दिया, जनता वहाँ पे, यूथ वहाँ पे पहुँच गए अपने सांधे लेके, और तादाद का भी आपको पता नहीं। और उनमें ऐसे आदमी, 95% आदमियों ने दिल्ली पहली बार देखी होगी। 95% लोगों ने जो आपके पास वहाँ पहुँचे थे, मेरे लीडर साहबान, यही आप भूल गए। और मैंने 26-27 जो जनवरी में वीडियो डाली थी, उन्होंने कहा था आपको कि आप इकट्ठ कर रहे हैं, जब कहीं अंदर जाएंगे लोगों को पता नहीं चलेगा क्या हो गया, रास्ता ही नहीं पता चलेगा। और वही बात हुई आपके साथ। बेशक आपने कितनी भी आप
वहाँ पे डींगे मारते हों हम, लेकिन जो बाहर बैठे हैं, जो मैदान, मैंने पहले भी कहा है, जो कुश्ती के मैदान से बाहर बैठे लोग होते हैं वो आनंद लेते हैं और उनको हर दाव पेच का पता होता है कि यहाँ दाव गलत लगा, यहाँ ठीक लगा। जो जानकार होते हैं उनको पता होता है। देखिए, आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि इतने आदमी पहुंचेंगे, और आपने ये नहीं सोचा था कि उसमें अनजान आदमी होंगे जो 95% जिन्होंने दिल्ली की सड़क पे पहली बार कदम रखा होगा। साहबान, एक गलती हो तो आपको बताऊं, ये नहीं कि मैं यहां बैठा आपकी गलतियां निकालने वाला हूं, नहीं। मेरे को दुख है इस बात का कि आपने सारे ही आंदोलन का किए किराए का जो रुख मोड़ दिया आपने, और रुख सीधा होने में टाइम लगेगा अभी आपके पास। कितना नुकसान किया वो बाद में बात करते हैं आपसे। देखिए, जब मैंने पहले भी ये 26 तारीख जो मैं बता रहा हूं जनवरी में, मैंने ऐसे ही वीडियो डाल के बताया था कि अपनी सिक्योरिटी आप कीजिए खुद। उसके बाद आपने मेरी सुनी या नहीं सुनी, फिर आपने सिक्योरिटी अपनी लगाई, वहाँ पे तैनात किया आपने। इसी तरह से आपको सोचना चाहिए था कि पहली बात तो यह, जब इतना इकट्ठ हो गया था वहाँ पे 25 जनवरी के शाम को बेहिसाब इकट्ठ, और वो पूरे जोश में लोग आ गए, इकट्ठे हो गए, तो आपको चाहिए था आप अपने गिरबान में सोचते, निगाह मारते कि इतने लोगों को हम कैसे संभालेंगे। ये इतने लोग अगर सड़क पे उतरेंगे तो कंट्रोल कैसे होगा, अनुशासन कैसे रहेगा। क्योंकि वो लोग जो थे पहली बार भी आपके साथ वहाँ मिले थे और पूरे जोश में थे। आपको श्रीमान जी 25 तारीख रात को ही इस रैली को कैंसिल कर देना चाहिए था, अगर आपका दिमाग काम करता। क्योंकि वो जो थी पूरी रैली जो आपने वहाँ पे पूरा इकट्ठ किया था, वो मीडिया में आ चुका था, इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका था। वो आपकी रैली तो निकल चुकी थी। जब सरकार ने अपना वहाँ प्रोग्राम करना था, उसका आप हित सोचते ना सोचते, अपना हित सोच करके भाई इतने लोगों को कंट्रोल कहाँ करेंगे, आपको रैली पोस्टपोन क्या कैंसिल कर देनी चाहिए थी। आपकी हाजिरी लग चुकी थी, आपके लोगों की हाजिरी लग चुकी थी। दूसरी बात, आपने चलो ये भी नारायगी कर दी। जब आप ये बताइए, एक तो आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और आप ये भी चाहते हैं कि सरकार आपको रास्ता भी दिखाए, सरकार आपकी बांह पकड़ के आपको सड़कों पे लेके जाए दिल्ली के। ये कौन सी आपकी समझ है भाई? जब आपको सरकार ने रूट दे दिया, हर मोड़ पे आपके 2 4 5 आदमी झंडा लेके खड़े होने चाहिए थे कि मोड़ ये है भाइयों, इधर मुड़ो। आपके वॉलंटियर वहां खड़े होने चाहिए थे हर मोड़ पे, तैयार बताते हर एक को कि ये मोड़ इधर को जाना है। कितनी बड़ी गलती है आपकी, कितनी बड़ी गलती आपकी, और ये इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आप बेशक कितने भी समझदार बने हुए हों वहां पे, क्यों आपने पुलिस के ऊपर इतना भरोसा रखा कि वही आपका काम करेंगे? क्यों करेंगे आपका काम? आपका काम अपना काम करना चाहिए था आपको। इतनी बड़ी आप रैली निकाल रहे हैं, अनजान लोगों को वहां सड़कों पे आप उतार रहे हैं, तो गाइड आपका कोई नहीं। पहले तो आपको पायलट आके लगानी चाहिए थी गाड़ी, ट्रैक्टर। मोड़, हर मोड़ पे आपके 5 7 आदमी झंडा लेके खड़े होने चाहिए था कि इधर को मुड़ो, इधर को मुड़ो, इधर को मुड़ो। आपने वो भी गलती कर दी। फिर अगर कोई ग्रुप सवेरे 7 बजे चला गया, 11 बजे जाना था, 12 बजे जाना था, तो 7 बजे चला गया, उसको जाने देते, आप ना जाते। जो बाद में डींगे मार रहे थे कि हम अपने सही रूट पे गए हैं,
उनके लिए है ये। आप उसी टाइम कैंसिल कर देते पूरे प्रोग्राम को अपने, जो गए थे निकल गए थे वो निकल जाने देते थे। वो कैंसिल का भी आपने नहीं किया, आप खुद साथ साथ चलते रहे। बेशक आप उसी रूट पे गए। जिन लोगों को रास्ता भी पता नहीं, उनको कोई ऐसे ही बता देगा कि इधर को जाओ इधर को जाओ, तो वो चल जाएंगे। ये बहुत ब्लंडर मिस्टेक है ये आपकी, और ये इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। आप अनजान लोगों को लेकर दिल्ली में एक छोटे से बाजार में चले जाओ तो वहाँ लोग भूल जाते हैं गलियों को, सड़कों को, रास्तों को। और फिर दिल्ली में तो जो 20 साल से रह रहा है वो भी कई बार उड़ जाएगा। भी जो मोहल्ले में 5-4 साल के बाद जाएगा, वहाँ नए से नई बिल्डिंग बन जाती है, वो भी उड़ जाते हैं। आपको अनजान लोगों को आपने फंसा दिया वहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे। कमाल होगी आपकी। ये आपको याद रखिए, आप जीते ना जीते मेरे को उसका कोई मसला नहीं, बाद में करेंगे बात आपसे। लेकिन ये जो आपने लोगों को फंसा दिया वहाँ दिल्ली की सड़कों पे, ये कोई भी लीडर साहबान इससे बच नहीं सकता इसके दोष से कि वो उन्होंने अनजान आदमियों को दिल्ली की सड़कों पे भटका दिया। उसके बाद ठीक है, दिल्ली की सड़कों पे अनजान आदमी चले गए और वो अनजान आदमी पे केस बन गया, ये हो गया, वो सरकार करती है और करना पड़ेगा। आप सरकार में होंगे, अगर आपके टाइम में ये ऐसा काम चलेगा तो आप सरकार में होंगे तो आपको भी ये बातें करनी पड़ेंगी सरकार की। ये सरकारों का काम होता है, ये सरकारों का काम होता है ऐसे निपटना, कैसे निपटना। ये आपका ख्याल अपना रखना चाहिए था आपको। सरकार को इस बात में ब्लेम आप नहीं दे सकते कि वो अनजान आदमी भटक गए तो उनके ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। एक और बात, बहुत से लोग वहाँ लाल किले में चले गए। आप ये बताइए, कुछ समय तो पहले जो था जब आप पंजाब से चले, और मेरे को भी ख्याल है कि आप जो है दिल्ली तक यही कहते रहे, हमने दिल्ली फतेह करना है, हमने लाल किला जीतना है, हम फतेह करना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। आप वो आपकी रिकॉर्डिंग तो सुन लो, तब तो आपने जोश भर दिया लोगों में, बच्चों में। और जिस वक्त तो बच्चे जो हैं वो आपके दिए हुए जोश से आपसे बाहर हो गए। कुछ लीडर जो है उनके साथ, आप में से, मैं नाम नहीं किसी का लेता, आपको सब पता है, कुछ लीडर साहबान उनके साथ हो गए, उन्होंने जाके लाल किले पे वो हंगामा कर दिया। पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं थी, चलो वहां पे हो गया, तो उसके बाद फिर इतना हंगामा भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये दोनों तरफ की गलती है। अगर आप लोग वहाँ चले गए और आपने जाके वो ऐसा काम कर दिया, वो एक फ्लैग निशान साहब वहाँ पे झुला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, पूरा ड्रामा देखा लोगों ने, इंटरनेशनल लेवल पे ये मीडिया कवर कर रहा था, आपको पूरा देखा लोगों ने, तो आपने तो बल्ले बल्ले करा लिए एक बार। लेकिन ये नहीं आपने सोचा कि इसके बाद जो लोग वहाँ होंगे, आप तो एक बार निशान साहब चढ़ा के आ गए, उसके बाद जो लोगों में नफरत फैलेगी आपके लिए वो कितनी बड़ी होगी, आप ये बताइए मेरे को। एक बात तो ये है निशान साहब चढ़ाने की, जो लोग इसको गलत मानते हैं, भाई गलत चढ़ा दिया, उनके साथ भी बात करूंगा मैं, और जो इसको ठीक मानते हैं, ठीक कर दिया, उनके साथ भी बात कर रहा हूं। पहला सवाल का जवाब उनके लिए है जो कहते हैं कि ठीक कर दिया, उनके लिए है। भाइयों, ठीक तो आपने बोल दिया, पहले निशान साहब की जो इतिहास तो सुन लीजिए, इतिहास तो देखिए निशान साहब का, क्या इतिहास है निशान साहब का, वो तो सुन लीजिए आप। निशान साहब के इतिहास का थोड़ा सा पैरवा देता हूं मैं आपको। 10वें पातशाह जी बैठे हुए हैं, छोटे साहिबजादे फतेह सिंह जी वहां पे आए हैं। इससे पहले चलेंगे हम, एक जंग हो रहा है, निशान जी है,
जिसके पास निशान साहब है, उसको निशान साहब को लगा कुछ वार, या उसको लगा वो निशान साहब गिर गया, धरती पे गिर गया वो निशान साहब, याद रखिए, धरती पे गिर गया। दसम पातशाह जी बैठे हुए हैं और वो निशान, जंग की बात चली गई, लोगों ने बताया, सिंहों ने बताया दसम पातशाह जी को कि निशान जी को नुकसान हुआ या निशान साहब नीचे गिरा धरती पे। तो उन्होंने अपनी जो केस की थी उसमें से उन्होंने एक कत्तर फाड़ी, जिसको लीर बोलते हैं पंजाबी में, और वो टांग दी अपने दुमाले में, और फिर कहा उन्होंने कि ऐसे रखेंगे तो ये निशान साहब नीचे नहीं गिरेगा, अगर गिरेगा तो उसका गर्दन कट के तब गिरेगा। ये इसको कहते हैं निशान साहब। ये यहाँ था निशान साहब का इज्जत बेइज्जती का काम। अभी आप ये बताइए, जो उसको बोलते हैं हमने ठीक कर दिया। पहली बात तो ये है कि निशान साहब आपने लगा दिया। आपको पता है जब जंग में निशान साहब चलते हैं, लगाते हैं कहीं पे, तो उसकी हिफाजत करना भी होता है। ऐसे नहीं कि आपने किसी बिल्डिंग पे जाकर निशान साहब जला दिया और आप आके सो गए, निशान साहब किसी ने बेद भी कर दी, नीचे कर दिया, या कर दिया वो कर दिया, उसको नहीं मानता कोई, वो अच्छी बात नहीं है। और बात जो ये कहते हैं कि ये गलत कर दिया, उनके लिए जवाब आप ये बताइए, 1947 के बाद लाल किले को बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया, मानते हैं हम भी, हमारा वो इज्जत बेइज्जती का सवाल है। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को वहाँ जाके भाषण देते हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का वो धरोहर है हमारी। लेकिन आप ये बताइए, जब हमारी वही धरोहर किसी को ठेके पे दे रखी थी, फिर बोलता हूं मैं, हमारी वही धरोहर जब ठेके पे दे रखी थी, तो उस पे अगर हमारे कौमी निशान के नीचे कोई कर दिया काम थोड़ी देर के लिए, किसी सिर फिरे ने कर दिया या समझदारी से जाने अनजाने में कर दिया गया, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं थी। वो तो ठेके पे दिया हुआ आपका जगह है। कौमी निशान जो है अगर वो रखा हुआ है उसने, ठेकेदार ने, तो ठीक है, जैसे मालिक के खेत में एक दरख्त खड़ा होता था वो खड़ा रहता, वो नहीं उतारता उसको। लेकिन अगर हिंदुस्तान के किसी भी धर्म का झंडा कौमी झंडे से लाल किले में अगर कोई गलती से या जानबूझ के कैसे भी उसको, जो हमारा कौमी झंडा है उसकी बेद भी ना हो और वो नीचे थोड़ी देर के लिए वो झुला देता है, तो उसमें तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर हमारे भारत के धर्म का किसी का भी कुछ है तो धर्म का नहीं होना चाहिए। ये तो ऐसे हालत कर दी मीडिया ने और हमारे लोगों ने, ये झंडे की, निशान साहब की ऐसे बात उछाल दी जैसे व्हाइट हाउस पे ईरान का, इराक का झंडा चढ़ा दिया हो। कमाल होगी, इतना कुछ। और इसी मैं ये भी दावे से बोलता हूं कि जैसे व्हाइट हाउस पे, अमेरिका के व्हाइट हाउस पे इराक का झंडा चढ़ा दिया हो, इतना हंगामा हो गया हमारे भारत में, तो अगर ये निशान साहब की जगह, सिखों के निशान साहब की जगह कोई और धर्म का आयोग काम कर देता, मुसलमान के बगैर, मुझे पता है अगर मुसलमान का झंडा वहाँ पे होता तो लोगों ने कहना था पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दिया। जैसे सिखों का, जो हमारा सिखों का, हमारा फौज में भी, हमारे हर गुरुद्वारे में, भारत के क्या पूरे दुनिया के गुरुद्वारे में वो निशान साहब झूलता है, उसको लोग खालिस्तानी बता रहे थे, मीडिया बता रहा था खालिस्तानी। आप ये बताइए
जब हमारे लोगों को अभी तक ये डिफरेंस नहीं पता चलता कि हमारे सिखों का निशान साहब कौन सा है और खालिस्तानियों का निशान साहब कौन सा है, जब यही पता नहीं, तो ऐसे ही अगर मुसलमान भाई वहाँ पे अपना कोई झंडा फहरा देते हैं जो उनकी मस्जिदों में लगा हुआ है, तो लोगों ने कहना था पाकिस्तान का झंडा चढ़ा दिया इन्होंने, और बवाल हो जाता। ये दोनों कौमों को छोड़कर कोई और कौम वहाँ पे अपना निशान झुला देती तो मैं तो नहीं कहता कोई हंगामा होता वहाँ पे। पहले भी कई जगह में बड़े बड़े जो हमारे ऑफिस हैं वहाँ पे चढ़ा दिया गया, धर्मों का झंडा फहरा दिया गया, कोई इतराज़ ही नहीं हुआ। तो ये जो इतराज़ करने वाले लोग हैं तो इनको भी समझ आनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, ये कई अच्छे सियाणे भी होंगे, बुद्धिमान भी हमारे से ज़्यादा होंगे, उन्होंने कोई सोच समझ के ये बात की होगी, इसके बारे में मैं कोई दलील नहीं देता। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ मैं, जो इसको अच्छा मानते हैं वो भी गलत हैं, जो इसको जला दिया गलती से कैसे भी जला दिया, जो बुरा मानते हैं इसको वो भी अच्छा नहीं है। अब ये रही बात मेरे लीडर साहबान की, जो किसान आंदोलन के लीडर साहबान हैं, सेल्फ स्टाइल लीडर कहूँगा मैं, तो कुछ लीडरों को छोड़ करके पंजाब से बाहर के, वो तो हैं कुछ थोड़ा समझदारी से करते हैं, लेकिन जो पंजाब से लीडर साहबान हैं वो तो सेल्फ स्टाइल लीडर हो गए। आप ये बताइए, मेरा ख्याल है 31 जिले नहीं आपके पंजाब के अंदर और 31 जथेबंदियाँ। अरे भाई, घर घर की जिले की भी नहीं, घर घर की जथेबंदियाँ बना ली। मकसद क्या है? कुर्सियाँ लेनी है क्या? फिर आपने जो वादे करके आपने युद्धों को भड़का करके जो आप लाए धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, और आप अपनी वीडियो सुनिए, जब आपने ये कहा कि हमने सिंघू बॉर्डर नहीं टपना, ना ये जो हमारा शंभू बॉर्डर नहीं टपना, वहाँ बैठ के वाहिगुरु वाहिगुरु करने लगे, और आपने जो बच्चों को जोश दिया हुआ था, भरा हुआ था, वो बच्चे आपके आगे लगे। हरियाणा के भाइयों ने आपका साथ दिया, रास्ता आपका साफ किया। आप उसी धर्म के नाम पे लेके, आप सिख धर्म के नाम पे लेके, आप वही जकारे छोड़ते हुए आप सिंघू बॉर्डर पे बैठ गए, आके बैठा दिया आपको लोगों ने, बैठा दिया बच्चों ने, नौजवानों ने। आपकी क्या हिम्मत थी कि आप बगैर नौजवानों की सपोर्ट के दिल्ली के बॉर्डर पे वहाँ चले जाते? मैं तो नहीं मानता। आप चाहे कितने बड़े लीडर हैं पंजाब के, मैं नहीं मानता इस बात को। बगैर सहयोग से बच्चों के, नौजवानों के, आप हरियाणा का बॉर्डर ही क्रॉस नहीं कर सकते थे। फिर आपने क्या किया? शंभू में 26 जनवरी तक भी बोले सो निहाल सत श्री करके आप जयकारे छोड़ रहे हैं। हर ट्रैक्टर पे आपका निशान साहब लगा हुआ है। यह तो आपको पूरा नज़र में आ रहा था। लेकिन एक बात मैं आपको याद करा दूं, उन ट्रैक्टरों पे, मैंने 2-3 ट्रैक्टरों पे कम्युनिस्ट झंडा देखा है, लेकिन उस कम्युनिस्ट झंडे के बारे में किसी ने भी आज तक नहीं बोला कि ये कैसे लगा हुआ था। आप ये बताइए, जब आपने ये अनाउंसमेंट कर रखा था कि राजनीति इसमें नहीं होगी, राजनीति का कोई काम नहीं है इसके अंदर, फिर वो कम्युनिस्टों का झंडा कैसे आ गया भाई? बताइए, आप जवाब दो। लीडर साहबान, जो कम्युनिस्ट का झंडा लगा हुआ ट्रैक्टर चल रहा था, किसी लीडर ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसको उतारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई।
आपने जयकारे बुला के, आपको पता है जब लड़ाई लड़ते हैं तो अपने अपने धर्म का जयकारा होता है, और दुश्मन के दांत जो हैं वो खट्टे कर दिए जाते हैं अपने अपने जयकारों से। इस जयकारे की आपने वैल्यू नहीं समझी। शंभू बॉर्डर पे तो आपने जो कर दिया, सिंघू बॉर्डर तक भी आपके 26 जनवरी तक आपके जयकारे चलते रहे, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। जब इकट्ठ आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, अब याद आपको सारी चीजें आ गई, और मीडिया तो आपके पहले से कर रहा है, आपको टारगेट कर रहा है, सिख धर्म को टारगेट कर रखा था। अगर जिन्होंने हर वीडियो को वॉच किया है तो उन्होंने देखा होगा कि मीडिया हर बात को वॉच कर रहा है। मैं भी पत्रकार के नाते हर वीडियो को अच्छी तरह से देखा मैंने, और एक एक बात को मैंने नोट किया। आप यह देखिए कि जब आप नौजवानों को, मैं भी कभी इसी लाइन पे था, इस नौजवानी में था, ऐसे कामों का मैंने देखा है, और मैंने ये जो मॉब है, ये है, वो है, मैंने बहुत बिल्कुल देखा है मैंने सारा। और ये जो मॉब जब कंट्रोल से बाहर होती है तो क्या होता है वो भी देखा। अभी एक बात आप बड़ा वो बोल देते हैं, बड़ा शेखी से बोलते हैं कि किसी ने वहाँ आगजनी नहीं की, किसी ने वहाँ तोड़फोड़ नहीं की। ये दो बातें आप अपने क्रेडिट लेते हैं, दो बातों का। किसी ने आगजनी नहीं की आपके लोगों ने, किसी ने तोड़फोड़ नहीं की। लेकिन आप एक बात भूल गए मेरे जनाब, आप एक बात भूल रहे हैं, तोड़फोड़ वो लोग करते हैं जो उस इलाके के भेती होंगे, आगजनी वो करते हैं जो लोग उस इलाके के भेती होंगे, वो या उनको सपोर्ट मिलेगी निकलने की बाहर। आपके आदमियों का तो वहाँ के रास्तों के नहीं पता, तोड़फोड़ क्या करते वो, आगजनी क्या करते वो तो जब इतने बड़े शहर में जाके बौंदल गए, वो उनको यही पता नहीं लगा कहाँ जाना, किधर को जाना है। कुछ जो चंद चुनिंदे लोग थे जिनको पता था टारगेट उनका लाल किला है, वो पहुंचे, बाकी तो गलियों में रुड़ गए। फिर आपने देखो क्या किया नौजवानों पे। नए ट्रैक्टर पंचर हो गए, टूट फूट हो गई, खराब हो गए, या वहां पे डर के मारे वो ड्राइवर भागे, वो सांदा वहीं खड़ा रहा, तो क्या उसको गवर्नमेंट हटाएगी नहीं रोड के ऊपर से? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है भाई, रोड साफ करना गवर्नमेंट ने। वो सांदा जो है आपका, वो सांदा कब आप वापस मिलेगा जिम्मेदारों को? जो गरीब जिम्मेदार, मैंने एक देखा आयशर ट्रैक्टर जो बहुत पुराना ट्रैक्टर था, वो भी एक वहाँ खड़ा हुआ था पूरे ट्रैक्टरों में, खराब। अभी ये बताइए आप, जिस आदमी का वो 50,000 का ट्रैक्टर, गरीब आदमी का, वहाँ टूट फूट में वहाँ रह गया, वो जब घर में गया होगा तो आपको दाद देगा या आपको रोएगा वो? मैं तो एक ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ, कितने लोगों के संधा वहाँ पे दिल्ली में सड़कों पे इधर उधर हुआ होगा, कितने लोग जो भटके हुए होंगे वहाँ के इधर से उधर, कितनी परेशानियाँ हुई होंगी उनको, जिनको दिल्ली का रास्ता ही पता नहीं, दिल्ली की सड़कें पता नहीं, तो कैसे उनको वो संभलेगा? मुझे तो दुख होता है इस बात का। आपने एक अनजाना आदमी को आप जंगल में छोड़ दो, चाहे उसके पास खाने के लिए सब कुछ हो, लेकिन कैसे उसका दिमाग सेट होगा, कैसे उसका मन शांत होगा? आपने दिल्ली में भेज करके बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, उनके साथ इतनी बेइंसाफी की कि मैं बोल नहीं सकता। फिर आगे आ जाइए आप, कहते हैं जी हम बड़े भारी, पंजाब के लीडर बड़े भारी, मैं कई बार स्टेटमेंट सुनता हूँ, हमने बड़े बड़े वो कर दिए, हमने बड़े बड़े धरने दे दिए। अरे भाई, एक ज़िले में धरना देना, एक
खास करके एक ही जगह पे धरना देना और एक ज़िले में देना या अपनी स्टेट में देना अलग बात होती है। जहाँ पे पूरे भारत के लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ की बात कुछ और होती है। और इतने लोगों को इकट्ठा करना आपके, ये जब आप 10 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं, 5 लाख आदमी इकट्ठा करते हैं, क्या सोचते हैं आप जो 40-42 आदमी हैं वो सारे आपका हुक्म मानेंगे क्या? कमाल हो गया। आपके मनोविज्ञान नहीं समझ सके आप लोगों का, बच्चों का, बुजुर्गों का। जिस तरह से आपने उनको गुब्बारे की तरह हवा दे के, धार्मिक हवा दे के, बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोल करके उनका हवा भर दी, हवा में उड़ा दिए वो लोग, जोश आ गया उनके अंदर। तो उसके बाद कैसे संभलते आपके पास वो? आपने धर्म को, सिख धर्म के जकारों को तो ऐसे समझ लिया जैसे जाके बाजार में बोली जैसे ब्याह में बोलियां बोल देते हैं, ब्याह में बोलियां डाल देते हैं। अगर आपने जकारे किए थे तो फिर आपने खड़ा भी होना है। इस टाइम आपका क्या होगा? सरकार तो करेगी, अगर आप गलत करेंगे सरकार आपको पकड़ेगी। सरकार तो दहशत फैलाने के लिए, डराने के लिए करनी पड़ती है। आपकी सरकार होगी तो आप भी करेंगे ऐसे कामों में। अगर सरकार के बारे में, कानूनों के बारे में, और ये जब ऐसा हंगामा होता है कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में आप थोड़ा बहुत भी आपका नॉलेज है तो आप समझेंगे इस बात को कि अगर लड़के पकड़े जा रहे हैं तो वो सरकार का काम है। अगर उन्हें कुछ नुकसान नहीं किया होगा तो वो छूट जाएंगे। लेकिन अगर किसी वीडियो में कुछ नुकसान हो रहा है और वो उनकी शिनाख्त हो गई है तो वो पकड़े जाएंगे। अगर पकड़े जाएंगे तो अंदर होंगे तो आपका काम है कि वहाँ पे उनको वकील मुहैया कराइए, वकीलों से बात करिए, आप उनको छटवाइए। अभी 1-2 नाम बड़े मशहूर नाम है, मैंने उनका पूरा वीडियो भी देखा, सारा देखा है। वो होनहार लोग थे। अगर अंदर हो गए तो आप पैरवाई करिए। आपने तो पल्ला ही झाड़ दिया कि हमारा कोई लगता ही नहीं कुछ भी। जिनने हंगामा किया हम उनको जानते ही नहीं। कमाल हो गई। जब कल को उनके वकील जो हैं आपके साथ वीडियो वहाँ पे दिखाएंगे कि आपके वो स्पीच भी कर रहे थे, आपके आके वहाँ स्टेज पे आपके साथ भी बैठे हुए थे, तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे आप कि ये हम इनको जानते नहीं, ये हमारे आदमी नहीं? कमाल होगी लीडर साहबान आपकी। आपको इस टाइम जो थोड़ी बहुत जान बची हुई है इस आंदोलन में, थोड़ी जान बची हुई है, तो आप तरीके से चलिए। वैसे तो आपका 10% काम रहेगा। जो पहले 99% पे आपका अच्छा काम जा रहा था, दुनिया सिफ्त आपकी कर रही थी। एक आपकी नालायकी से 26 जनवरी को अगर आप टाल देते, 26 जनवरी को अगर आप पोस्टपोन कर देते या कैंसिल कर देते और तरीके ले लेते, नहीं तो इतना आपका कट हो गया था, उतने बहुत था, आपकी दुनिया भर में इज्जत रहती। अभी उस मुकाम पे पहुंचाने के लिए इस आंदोलन को आपको समय लगेगा। और यह भी मैं दावे से कहता हूं, ना तो आपके पास समय है, ना आपके पास उतनी पहुंच है, ना आपके पास उतनी जो है विद्वता है कि आप उसको वहाँ तक पहुँचाएँ। अगर 2-4 लीडर ऐसे हैं जो इस गाड़ी को आगे धक्का लगा सकते हैं, उनका आप साथ नहीं देंगे। क्यों? अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाना है। तो साहबान, ये जो है लोगों का टाइम मत खराब करें। लोगों का जो जोश है उसका गलत इस्तेमाल मत होने दें। धर्म के अगर आप नाम लेके कोई बात करते हैं तो उस पर अड़े रहें। हमें अफसोस है कि वहाँ पे सिखों को हर तरह से बदनाम किया गया। लेकिन वो काम होता है, बदनाम करने वाले करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा काम ठीक है, हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, तो बदनाम करते रहो। जिन्हें करना, सच्चाई सामने आ जाएगी। आपने आंदोलन तो किया 3 बिलों पे, बार बार 3 बिलों की बात आ रही है, और आपने ये भी अनाउंस कर दिया कि जब तक बिल कैंसिल नहीं होंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं।
यहीं रहेंगे, यही काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगर सरकार ने वहाँ पे आपके आसपास में कीले खूंटे गाड़ दिए तो वो तो भाई सरकार का काम है। सरकार तो हर हीले में आपको थोड़ा बहुत प्रेशर डालेगी। जब किसी ने कोई काम करना है तो उसके लिए भाई सरकार तो हर हीले में अपना प्रेशर बनाएगी, और बनाना पड़ेगा सरकार को। आप सरकार में होंगे तो आप भी बनाएंगे ऐसे मौके पे। अगर उन्होंने खूंटे गाड़ दिए, कीलें गाड़ दी, ये गाड़ दिया, वो गाड़ दिया, तो वो उन्होंने काम किया है। आपको पता है, मैं सोचता हूँ कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर हैं उनके ऊपर माइन्स लगाई जाती हैं। माइन्स लगाई जाती हैं ताकि कोई घुसपैठिया बाहर हमारे देश में ना घुसे, बाहर का आदमी। और ये जो आपके पास किया गया, खूंटे और किलें गाड़ी गई, यह एक किस्म की माइन्स ही हैं आपके लिए। वो तो माइन्स में तो ये होता है कि पैर लगा और आप फट गई तो खराब हो गया काम। इसमें यह है कि अगर आप भागेंगे दौड़ेंगे कहीं तो आपको टकराएंगे। आपको पता है अब यहाँ लगे हुए हैं ये कील, आप उधर जाएंगे नहीं, आपके ट्रैक्टर नहीं जाएंगे, आपको कुछ नहीं जाएगा। तो ये तो इंटरनेशनल जो बरादरी है वो भी देखेगी भी क्या ठीक कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो भी तो देखते हैं। तो अभी लास्ट की बात आपको जो हम कहने चाहते हैं सारों को, कि ये जो है आंदोलन, जैसे कभी बोलता था आंदोलनकारी, हम ही बोलते थे कि सरकार के मुंह में कोड की रिली फंस गई है, ना वो खा सकती है। जैसे सांप को बोलते हैं कोड के लिए फंस गई, ना वो निकल सकता, ना थूक सकता है, ना छोड़ सकता है, ना यह कर सकता है। वही सरकार का साहब हो गया। सरकार ने कानून पास कर दिया, ना वो वापस ले सकती है, ना वो ना कर सकती है। अभी जो लीडर साहबान हैं उनके लिए भी ये किरली उनके मुंह में आ गई। कैसे? पंजाब की बात कर रहा हूँ पहले तो। जो हमारे भारत के दूसरे किसान नेता हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये सारा कुछ शुरू हुआ पंजाब से हुआ, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो गया, चाहे वो बिल्कुल ठीक ठाक है या कैसे भी हो गया, उनके लिए है। अभी आप ये बताइए, जब पंजाब से ही आपने अनाउंसमेंट कर दी कि हम फतेह करके आएंगे, हम ये करके आएंगे, हम वो करके आएंगे, और हमारे जो निहंग सिंह जी थे उनको भी अपने जोश दिला दिया। वो भी कुछ निहंग सिंह ने तो यही बोला कि हम दिल्ली को फतेह करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे भाई, आंदोलन के लिए आप इकट्ठे हुए, आंदोलन का आपको काम है, आप आंदोलन की बात कीजिए। भाई हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये नहीं काम होगा। कोई लड़ाई करने थोड़ी गए आप, और लड़ाई करेंगे भी किससे, क्यों करेंगे भाई? अभी अगर पंजाब के जो नेता हैं उनका मिथा हुआ जो निशाना है 3 कानून वापस, उससे कम में अगर वो लौटते हैं, उससे कम हासिल करके अगर वो लौटते हैं पंजाब में, तो उनकी हालत क्या होगी ये मैं यहाँ वीडियो में बयान करने वाला नहीं हूँ। फिर बोलता हूँ, पंजाब के जो कत्ती बत्ती अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बना के बच्चों को, नौजवानों को जोश दिला के जो वहाँ दिल्ली की साइड में ले गए हैं, अगर वो अपना जो उनका टीचा है 3 कानून वापसी का, वो 3 कानून वापसी से अगर वो कम में वापस आते हैं पंजाब में, उनका जनता, नौजवान क्या हशर करेंगे उनका, वो मैं यहाँ वीडियो में कहने वाला नहीं हूँ। अगर वो आते हैं वापस खाली, तो उस टाइम देखना क्या हालत करते हैं लोग वहाँ उनका। और मैं आगे के लिए भी बताता हूँ, आंदोलन होते हैं, आंदोलन किए जाते हैं, करने पड़ते हैं, मजबूरी होती है। आंदोलन वैसे कोई खुशी से नहीं करता, मजबूरियाँ होती हैं, करने पड़ते हैं।
लेकिन नेशनल लेवल का जो आंदोलन है उसमें तो बड़े पैर फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे आपको, और जिसके अंदर 80% लोगों की भागीदारी हो वहां तो और बहुत ही फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। अगर आप इतने बड़े आंदोलन को, जो किसान आंदोलन इस टाइम 26 जनवरी तक जो था उसकी बात, अभी मैं वहाँ क्या हो रहा क्या, मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अभी 26 जनवरी तक की बात है। जो 26 जनवरी तक आंदोलन था, इतने बड़े आंदोलन की, ये जो नेता हमारे 40-42 कितने भी बैठे हैं, इनमें से जो 31-32 जो पंजाब के हैं, इनको बिल्कुल भी आस नहीं थी कि इतनी जनता वहाँ इनके एक कॉल पे जुड़ जाएगी। और मैं तो एक बात बहुत अच्छी समझता हूँ, आप ये देखिए, चलो वो आ जाती है उसमें बात, जिस टाइम सिंघू बॉर्डर पे वो कुछ लोगों ने पथराव किया और टेंटों में जाके जो मशीनें तोड़ी गई कपड़े धोने वाली, मेरे को तो एक आदमी वहाँ पे नहीं नजर आया को जो प्रोटेक्शन करता उनकी, जो उनका देखता, जो उनका रखवाली करता। दमगजे मारने के लिए तो इतना कि हम ये कर देंगे, मक्खी की आंख में तीर मार देंगे। जब वहाँ पत्थरबाज वहाँ घुसे, डंडेबाज, तो उन टेंटों में एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा। अरे भाई, आप इतना कुछ बोल रहे हो, अगर वहाँ खड़े होते किसी को पत्थर लग जाता, किसी का ईंट लग जाती, किसी को डंडा लग जाता, किसी की मौत ही हो जाती, और क्या होता? आप गए किस लिए थे? जब आप बोल रहे थे कि हम मर जाएंगे, क्या कर देंगे? अगर आप पत्थरबाजों का मुकाबला ना भी करते, पत्थरबाज आपको मार भी देता, तो हम कहते हमारे आदमी वहाँ हिफाजत करते अपने सामान की, आंदोलन में मर गए। वैसे भी तो कई आदमी ने वहाँ गोली कहीं मारी, नाम वहाँ का लगा के उसको शहीद बता दिया गया, ऐसे भी केस हैं। तो इनसे तो मैं एक ही जो है, वैसे तो मैं अभी दूसरी बात पे आ जाता हूँ। जब आदमी किसी टारगेट को लेकर चलता है और वो टारगेट में उलझने आ जाती हैं, तो वो आखिर में रोता है। हमारे जो हरियाणा के किसान प्रधान, उनकी आंखों में आंसू देखे मैंने, उस दिन मैंने वीडियो डाला था। फिर टिकैत साहब जो हैं, उनके एक एक आंसू जो गिरा और उन्होंने कॉल जो दी, उसने कमाल कर दिया। टिकैत साहब के एक एक आंसू जो दुखी हो करके जो टपका और उन्होंने कॉल दी और लोगों ने सहयोग किया, मिनटों में और घंटों में वहां पहुंचे, तो पंजाब के लीडर से तो वो ठीक रहे भाई। जितना नुकसान पंजाब के फार्मर्स का वहाँ हुआ होगा, ट्रैक्टरों का ये है वो है, लड़के अंदर हुए, इतने हुए, आप अंदाज़ा लगाइए कि जितने, अभी मेरे को इतनी फिगर्स का पता नहीं, जितने दिल्ली में 26 जनवरी और 26 जनवरी के बाद में पंजाब के जितने बच्चे बूढ़े अंदर हुए होंगे या लापता होंगे, कुछ भी होंगे, इतने दूसरी स्टेट के किसी के हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने बोले सो निहाल का जयकारा छोड़ रखा था, और यह जयकारा वैसे नहीं छूटता। ये जो शीला है, जब लड़ाई होती है, सेना जब जाती है, तो वह अपने अपने धर्म का जयकारा छोड़ती है वो, और टूट पड़ते हैं। आपसे तो टिकैत साहब ठीक रहा, अभी भी सारे मिलजुल के आप आंदोलन को अगर चलाना है तो ठीक ढंग से चलाइए आप। अभी ये नहीं कि उसकी चौधर होगी, उसकी चौधर होगी, इसकी होगी, वो होगी, ऐसे नहीं, तरीके से चलाइए आप।
इकट्ठे रहिए आप आपस में विचार विमर्श कीजिए। आप बच्चों को, नौजवानों को गलत मत कहिए। एक एक बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग जो अपने घर से आंदोलन के लिए चला है, चाहे वो वहाँ पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, वो आपके साथ देने के लिए तैयार है और तैयार था। आप ये ना कहें कि यह हमारा आदमी नहीं, यह हमारा आदमी नहीं। बेशक कई लीडर आपके खिलाफ भी आपस में बोल रहे हैं, तो उनको बर्दाश्त कीजिए, साथ लीजिए उनको। जब आपका टारगेट एक है, निशाना एक है, तो आप उनको साथ क्यों नहीं लेते? साथ लीजिए। एक मैं और बताता हूँ आपके साथ कैसे कैसे आदमी हैं, ये भी बताता हूँ आपको। आपके साथ कैसे कैसे आदमी गए हैं, ये भी बताता हूँ मैं आपको। ये ना सोचिए आप कि सारे वहाँ पे किसान जाके बैठ गए और किसान ही, सारे किसान ही हैं। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए आप। ये हमारा यहाँ पे पास में गांव है एक। अभी मैं उस आदमी का और उस गांव का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारे इलाके में हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर का एक गांव है। वो निहंग सिंह बाणे में अच्छा नौजवान, तकरीबन 30-32 साल का नौजवान है। ग्रंथी था, दिमाग थोड़ा सा उसका सक्रिय लूज हो गया कई साल से। वो घर में बेला, 2 बच्चे हैं मेरा ख्याल उसके। घर वाली जो है वो भी थोड़ा सा ढीला है दिमाग से, दोनों एक जैसे हैं। घर में उसने एक मकान था, उसमें वो रहते हैं। घर में उसने अपनी लड़की को पीट दिया, अपनी बहू को पीट दिया, अपनी ससुर को पीट दिया, क्योंकि दिमाग ढीला था। और कई बार तो मैंने भी वो कृपान सीरी साहब लिए हुए ऐसे बाज़ारों में घूमता हुआ देखा मैंने। लोगों को पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। जब उसने घर में पीट दिया सबको, तो उसकी घरवाली बड़ी सियानी थी तो वैसे ही ऐसी कभी कभी बात ठीक करता है ऐसा आदमी भी। उसने बोला कि आप 5-10 दिन कहीं चले जाइए, नहीं तो आपका बड़ा भाई आपको पिटाई करेगा कि आपने अपनी लड़की को कुटाई किया है, मारा है। वो वहाँ से अपना लेके बैग, चूड़ा उसने डाला हुआ था, वो बराड़े के पास पहुंचा। ट्राली जो थी वो नज़दीक से मिल गई उसको जाने वाली। तो बराड़ा साइड से जो होता हुआ करनाल में वो ट्राली खड़ी हुई जो आंदोलन में जा रही थी, वहाँ खड़ी हुई। उन्होंने बोला भाई हम तो यहाँ अभी रुकेंगे थोड़ा। दूसरी ट्राली पंजाब से कहीं से आ रही थी, वो लड़का उसमें बैठ करके आंदोलन में मेरा ख्याल है 23 को या 22 को वहाँ पहुँचा वो। तो वो वहाँ रहा। अभी 26 तारीख को वो लाल किले साइड में था और वो 28 तारीख को या 27 को वो पकड़ा गया मुखर्जी नगर में, पुलिस स्टेशन में मुखर्जी नगर में पकड़ा गया वो, क्योंकि रास्ते का पता नहीं। अभी 2 दिन से वो आवारा घूम रहा था, पुलिस ने पकड़ा उसको, अंदर कर दिया। धाराएं भी लगेंगी उस पर भाई, क्योंकि पता है कि आंदोलन में आया हुआ निहंग सिंह क्या बाना डाल रखा है, सीरी साहब भी साथ में होगा। अंदर हो गया तो उसका पूछा गया, जब वहाँ पे इंक्वायरी हुई इस बात की, पूछा गया तुम कैसे? उसने साहब कहा मैं घर से ऐसे लड़के आया हूँ और ऐसे ऐसे बातचीत उन्होंने बता दी। तो अभी जब ये पूरे पता चला तो वहाँ पत्रकार मेरे जैसे वो भी पहुँचे वहाँ उनके घर में। बोलो जी कैसे आपका आदमी वहाँ गया, किस तरह गया? तो चलो घर वालों ने, गाँव वालों ने जो कुछ बताया उन्होंने भी अपनी असलियत बताई। उन्होंने भी ऐसे आदमी था, ये वो होगा। वो पत्रकार साहबान भी मेरे जैसे थे, उन्होंने कहीं ग्रुप में डाल दिया। तो जमुनानगर से भी किसान नेता वहाँ बेचारे पहुँचे तो उनकी मदद वगैरह की। अभी वो अंदर है। अभी आप ये बताइए, जो माइंड भी उसका सेट नहीं, और वो आदमी वहाँ पहुँच गया, बाल बच्चेदार है, तो वो वहाँ पहुँच गया, अंदर है, उसका केस भी लड़ना है।
खर्चे का भी काम है, तो कितना खर्चा दे देंगे लोग उसको। ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ गए। कई तो मैं अभी बताऊँ, कई तो लोग जब देखते थे बादाम जो हैं, गिरियाँ बादाम जो हैं दूध में डाल रखी हैं और गजरेला वहाँ चल रहा है, उनको घरों में बैठे बैठे पानी आ रहा था मुंह में कि वहाँ चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें, वहाँ चलें। वो तो दूध देख के, गजरेला पकवान देख के वहाँ पहुँचे। लेकिन अगर वहाँ पहुँचे तो लीडर साहबान को तो चाहिए था ना भी वहाँ हमारे पास से इनकी हिफाजत करें हम। लीडर साहबान ने तो बोलती हम तो जानते नहीं, हमारे तो याद में नहीं। क्या होगा उन नौजवानों का? आपने तो राम भरोसे छोड़ दिए। क्या आस रखते हैं जो आदमी वहाँ पकड़े गए, उनके साथ के भी जो आदमी हैं जो और भी पकड़े जाएंगे, उनके साथ भी जो दोबारा आपके ऊपर विश्वास करेंगे? ये पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं। विश्वास करेंगे आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं कर सकते। बयान पढ़िए आप, आपके पंजाब के जो पत्रकार हैं, जो बयान दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आप उनको सुनिए। वो झूठ नहीं बोल रहे, वो दुखी होकर के सच बता रहे हैं आपको। तो मेरा तो यही निवेदन है, खास करके पंजाब के जो वहाँ नेता हैं, कत्ती बत्ती कितने भी हैं, आप नेतागिरी जो है बैठ करके सारे नेता कत्ती बत्ती 2-4 नेता आप छांट दें उनमें से। जब दूसरी, जैसे हमारा हरियाणा का चुड़ूनी साहब है, ठीक है, मैंने छोड़ रखा है, सारी हमारी खा पंचायतों ने भी उसको समर्थन दे रखा है, पूरा हरियाणा ने दे रखा है, और एक ही आदमी है। तो आप क्यों नहीं वहाँ 2-4 आदमी, कत्ती में 2-4 आदमी छोड़ते, 2-4 आदमी को लीडर दे दो, बाकी उनकी सपोर्ट करो। मेरे ख्याल से तो हद से हद जितनी हमारी स्टेट्स हैं भारत की, हर स्टेट से एक एक प्रधान जो था वो मेन आदमी सरकार के साथ बात करता, चाहे वो 15 होते, 10 होते, 20 होते, जितने भी होते, वो एक स्टेट से एक प्रधान किसान नेता जाता, सरकार से बात करता, और कहीं सी सिरे पे वो बात लगती। लेकिन अभी 26 तारीख के बाद ये सारा सिलसिला जो है 50% पे आ गया, और इसको दोबारा उठाने के लिए कितना जोर लगेगा, कितना जोर लगेगा, ये तो वो ऊपर वाला जानता है। और आप जोर लगा भी सकेंगे, आपकी नीतियाँ और नीति भी ठीक रहेगी, इस पे निर्भर करता है आपका। तो मैंने बोला बहुत कुछ। हर एक आदमी अपने आप को यही सोचता कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक बोला मैंने। ठीक है, आपके कुछ इसमें मतभेद होंगे मेरे से, कोई बात नहीं। तो आपका बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।